हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम डिस्कस करेंगे MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का बीएड का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये क्वेश्चन पेपर है अगस्त 2023 का, मतलब पिछले साल का है, और ये आपके आने वाले पेपर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। इस टोटल क्वेश्चन पेपर का जो है वो टाइमिंग है 3 घंटे 3 आवर्स, और ये जो पेपर है वो आपका 80 नंबर का पेपर है। इस टोटल क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 9 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। रिमेनिंग 4 यूनिट्स हैं, हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। मतलब एक तो फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और बाकी 4 यूनिट में से हर यूनिट में से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, जिसमें आपको 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 16 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आपको बताना है कि डेवलपमेंट की स्टेज कौन कौन सी हैं। जैसे कि फर्स्ट शिशु अवस्था आती है, इन्फेंसी पीरियड आता है जो 0 से 2 साल तक होता है बच्चे का। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड पीरियड आता है, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड आता है, और उसके बाद जो आपका अडोलसेंस पीरियड है वो आता है। सेकंड इसमें पार्ट है लर्निंग डिफ़िकल्टी। लर्निंग डिफ़िकल्टी में आपको एक्सप्लेन करना है कि जो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ एक बच्चे को आ सकती हैं। जैसे कि किसी को पुअर रीडिंग होती है, किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, किसी को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, किसी का पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस नहीं हो पाता। तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। सी पार्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इन द स्कूल, जिसमें स्कूल में क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उत्तरदायित्व है अध्यापकों का, वो एक्सप्लेन करना है। डी पार्ट आता है बुलिंग एंड चाइल्ड अब्यूज़, दैट मीन प्रताड़ना और बाल शोषण के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है 4 नंबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का में 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से आपको एक अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आल्सो। मतलब बुद्धि और विकास के सिद्धांतों का और उसके जो कंसेप्ट है उसका वर्णन करना है यहाँ पर, और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी बताना है। मतलब बुद्धि आपकी बुद्धि नहीं, वृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि के बारे में आपको बताना है यहाँ पर कि वृद्धि जो है कैसे है। मतलब वृद्धि जो आपकी होती है वो होती है आपकी क्वांटिटेटिव, दैट मीन जो आपकी मात्रात्मक होती है, जैसे कि आपकी हाइट हो गई, आपका जो वेट है। और जो डेवलपमेंट होता है वो आपका होता है गुणात्मक, दैट मीन क्वालिटेटिव मतलब जो आपकी डेवलपमेंट आपका लाइफ टाइम चलता है। ठीक है, तो उसके जो फैक्टर्स है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो दी थी कोलबर्ग ने, वहाँ वो एक्सप्लेन करने यहाँ पर, और उसके स्टेजेस कौन कौन सी है मॉरल डेवलपमेंट की वो एक्सप्लेन करनी है। मॉरल डेवलपमेंट में टोटल 3 लेवल है, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और उसके अंदर जो 6 स्टेजेस है वो यहाँ पर आपको पूरे अच्छे से 16 नंबर में एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद यूनिट सेकंड में 2 क्वेश्चन है, एक एक्सप्लेन करना है। यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और डिस्कस इन डिटेल द कॉजेज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं और उनके कारण और उनके शैक्षिक महत्व की विस्तार से चर्चा करनी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, मतलब हर जितने भी व्यक्ति हैं वो सेम नहीं होते, हर कोई अपने अपने तरीके से अलग है। उनकी विभिन्नताओं के बारे में यहाँ पर बताना है कि क्या क्या उनके कारण हैं और कैसे कैसे उनको जो है उनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्ले एंड हाउ कैन प्ले बी हेल्पफुल और यूजफुल इन द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मतलब खेल क्या है और खेल किस तरीके से सामाजिक और उनके इमोशनल रूप में सहायक होता है किसी भी बच्चे का। मतलब किस तरीके से खेल कूद बच्चे को डेवलप कर सकता है सामाजिक रूप से और इमोशनल रूप से। उसके बाद यूनिट थर्ड में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टोल्डमैन एंड बिहेवियरिस्टिक कोग्निटिव थ्योरी, जिसके अंदर अच्छा सा एग्जाम्पल है और रैट चूहे वाला, जो आपको काफ़ी ईजी रहेगा यहाँ पर एक्सप्लेन करने में।
और सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ लर्नर इन द वेरियस लर्निंग सिचुएशन एज सीन इन द डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। मतलब रोल ऑफ लर्नर के बारे में यहाँ पे बताना है अलग अलग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव सिचुएशंस को देखते हुए। दोनों में से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यूनिट 4 में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेस एंड डिस्क्राइब द स्ट्रेस क्या है, तनाव क्या है और क्या क्या करंट इशू है आज एडोलसेंस स्ट्रेस को लेकर, और उसमें टीचर क्या भूमिका निभा सकती है एजुकेशन मतलब उनकी शिक्षा के अंदर, जो किशोर की शिक्षा है उसके अंदर क्या भूमिका निभा सकता है एक टीचर। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिस्क्राइब चाइल्डहुड इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि वैश्वीकरण क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसके महत्व क्यों है, उसकी महत्व का वर्णन करना है और उसको फिर चाइल्डहुड से जोड़कर यहाँ पर लिखना है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर जो हर एक चीज़ मतलब हर एक चीज़ को आप बड़े लेवल पर मीन्स वर्ल्ड लेवल पर लेके जाते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों है और उसके बारे में आप बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था फर्स्ट ईयर का। आई होप आपको यहाँ पर हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और किसी और पेपर पर आपको वीडियो चाहिए तो आप उस पेपर के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।